सिर्फ एक ही की परमिशन, बाकी सबकी नहीं है, दो की आ गई। ठीक है, ओके, बढ़ रहे हैं ना आगे फिर। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्या करता था मैं, भूल गया, कुछ कहने वाला था। चलो छोड़ो, आएगा तो याद, तब बाद में आता है, देख लेंगे। तो क्या कह रहे फोन यहाँ पे आगे, अब आत्मा का विषय आत्मक तत्व थोड़ा और एलेबोरेट एक्सप्लेन करें। हाँ, आवाज आ रही है मेरी साफ साफ सभी को? आवाज में कोई वो तो नहीं है, कोई कर्कश तो नहीं? कर्कश तो होगी, क्योंकि ना यहाँ पे बारिश हुई है दिल्ली में, तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से एनीवेज स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहे कौन आत्मा के विषय में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहित पाव का, नाचैनम क्लेदयन्त्यापो, नाशोषति मारुता। तो the soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind। तो कह रहे हैं, मोहन कह रहे हैं, यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है। तो यानी कि ये जो सोल है ना अर्जुन, जो कि इस प्रकार से बदलती है, जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं, या जिस प्रकार से शरीर बच्चे से जवान और फिर जवान से बुजुर्ग हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा बदलती रहती है। लेकिन ये तो आत्मा का मत सॉरी, बदलती नहीं है आत्मा, क्या बोलते हैं, ट्रैवल करती रहती है। तो ये तो आत्मा की ट्रैवल करने की बात है। लेकिन आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, मतलब आत्मा किस चीज से मिलकर के बनी है, या आत्मा की क्वालिटीज क्या क्या है। तो आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज हैं, कि वो किसी भी शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं की जा सकती। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मान लो आज मैं आकर के बोलो जोश में आकर के कि मैं जो है अशीमा माता जी की आत्मा को मार दूंगा। ठीक है, मैं घर से एक रामपुरी चाकू लेकर के आऊंगा। ठीक है, और रामपुरी चाकू लेकर के आके अशीमा माता जी की, अशीमा नाम है ना माता जी का? हाँ अशीमा, ठीक है। तो अशीमा माता जी की आत्मा को काट दूंगा बीच में से, दो हिस्से कर दूंगा उसके। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आत्मा खंड खंड किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ अग्नि द्वारा जलाई भी नहीं जा सकती। अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए पूजा माता जी है, ठीक है, अदिति माता जी। अब अदिति माता जी, मैं उनके घर जाके बोलूँ कि अदिति, जैसे मान लो अदिति माता जी ने मुझसे कर्जा लिया हुआ है, लेकिन अब अदिति माता जी मुझसे कर्जा वापस कर नहीं पा रही, वैसे सही में नहीं लिया है, एग्जाम्पल के लिए मान लो। और अदिति माता जी को कर्जा मुझे वापस नहीं दे पा रही, और मैं जा करके बोला अदिति माता जी घर पे कि माता जी बाहर निकली, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और मैं क्या करूंगा, आज आपकी आत्मा को जला, आपकी शरीर के आपको जलाने के साथ साथ आपके शरीर के साथ साथ आपकी आत्मा को भी जला दूंगा। तो ये संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। और अगर मैं बोलूँ कि आपकी आत्मा को निकाल करके भिगो दूंगा पूरे नदी में, है ना, वॉशिंग मशीन में डाल करके उसका कीमा बना दूंगा, उसका कहते हैं ना पूरी चक्री बना दूंगा, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो घुलनशील नहीं है। यानी कि वो जो है पानी में डालने से भी घुलती नहीं है, भिगो ही नहीं जा सकती पानी में डाल करके। और साथ ही साथ ऐसा अगर मैं बोलूँ, अच्छा ठीक है, उसको जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, और भिगो नहीं सकते, तो क्या करूंगा मैं, एक बहुत बड़ा हेयर ड्रायर लेकर के आऊंगा, और हेयर ड्रायर लेकर के अ, पूजा माता जी की जो है सोल को सुखा दूंगा पूरा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ये भी नहीं है। यानी कि आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, और सुखाया भी नहीं जा सकता। सो ये आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है। समझ में आ रही है ना चीजें? अभी चीजें, अभी धीरे धीरे करके चीजें और कॉम्प्लिकेट होना शुरू होंगी, अभी तो शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कह रहा है आत्मा के विषय में, कि अच्छे दो याम दाहोक्यम क्लेगो क्लेदोषाशोष एव च नित्य सर्वगतः स्तारुण चलो यानम सनातना। The individual soul is unbreakable and insoluble, and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. तो ये क्वालिटीज आ रही है आत्मा की, कि आत्मा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज और होती हैं, क्या क्या होती है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। जैसा कि मैंने बताया, यानी कि संसार का ऐसा कोई औजार नहीं है, इस संसार का ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके माध्यम से आप आत्मा को नुकसान पहुंचा सको,
या आत्मा को काट सकूं, मार सकूं, अलग कर सकूं, नो। देयर इज नो वेपन इन दिस मटेरियल और इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल का तो पता नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है। देयर इज नो वेपन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड जिससे कि आप आत्मा को तोड़ सको या खंड खंड कर सको, और ना ही घोल सको। ऐसा नहीं है कि मान लो कि शिवम प्रभु मुझे आके बोले, मेरा झगड़ा हो गया शिवम प्रभु से, और मैंने क्या करा, शिवम प्रभु को मार करके उनकी आत्मा निकाली और आत्मा को डाला पानी में, और नींबू डाला, मिर्ची डाली, मसाला डाला, और नींबू पानी बना करके पी गया मैं। तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। आत्मा के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। जैसे कहने बताया ना, ना तो जलेगी ना सूखेगी। ना तो कोई ये बोले कि भैया आज आग लगा दूंगा तेरी आत्मा को मैं, बोलते ना, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो ऐसा नहीं बोल सकता कोई कि मैंने उस व्यक्ति की आत्मा को आग लगा दी। शरीर को आप आग लगा सकते हो, लेकिन आत्मा को आग नहीं लगा सकते, और ना ही सुखा सकते हो। है ना, मान लो कि बहुत ज्यादा आपने गर्मी कर दी के स्थान पर, या बहुत बड़ा हेयर ड्रायर लेकर के आ गए, और उस ड्रायर से क्या करा आपने, सोचा कि मैं सामने वाले व्यक्ति की आत्मा को सुखा दूंगा, तो वह भी संभव नहीं है। और क्या क्या है आत्मा, यह शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है एवरलास्टिंग, यानी कि हमेशा से ही प्रेजेंट है। सॉरी, उल्टा गलत बोल दिया। एवरलास्टिंग का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाली। तो ऐसा नहीं कि मतलब आज शिवम प्रभु आत्मा रूप में शरीर, मतलब शरीर के अंदर जो उनकी आत्मा है आज प्रेजेंट है, लेकिन 10 साल बाद वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। यानी कि आत्मा को कभी, उनका कभी क्षय नहीं होता, आत्मा कभी फिनिश नहीं होती। साथ ही साथ आत्मा क्या है, अविकारी। अविकारी का मतलब होता है अनचेंजेबल, यानी कि उसमें क्या है, कोई बदलाव नहीं आता कभी। जैसे मान लीजिए आज जो श्वेता माता जी के अंदर जो आत्मा है, वो 100 जन्म बाद भी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं कि माता जी के 100 जन्म बीत चुके, क्या क्या पता हो, और ऐसा नहीं कि होंगे, हो चुके हैं, आपके भी और मेरे भी। तो हमारे इतने सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन आज से करोड़ साल पहले जो हमारी आत्मा थी, आज भी वही सेम है। क्योंकि आत्मा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आते। परिवर्तन कहाँ आते हैं फिर, सिर्फ शरीर के अंदर आते हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, है ना। तो शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं, लेकिन आत्मा रिमेन्स दी सेम। और हाँ, रिमेन्स दी सेम, ठीक है। तो ये किनकी क्वालिटीज है, द क्वालिटीज ऑफ सोल। और भी है क्वालिटीज, कृष्ण आगे बता रहे हैं, लेट्स सी। अव्यक्तो याम चिन्नन्त्यो, चिन्त्यो मा विकार्यो माद उच्यते, तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. अब भगवान बड़ी ही साफ सुथरी बात बोल रहे हैं, एकदम सरल 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 मन से, सरल क्या बोलेंगे, सरल वाणी बोल रहे कि यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान बड़ी सिंपल सी बात बोल रहे हैं, भैया आप जो है रो रहे थे कि आपके सगे संबंधी मारे जाएंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपके सगे संबंधी तो आत्मा स्वरूप से हैं, शरीर तो हमारा रहता है पहले से, तो शोक करने की जरूरत ही नहीं है। और यदि आप सोचते हो कि प्रभु, हे प्रभु, आत्मा तो मर जाएगी ना, लेकिन आत्मा भी नहीं मर सकती, क्यों, क्योंकि आत्मा फलाना ढिमकाना, न जल सकती है, न सुखाई जा सकती है, न काटी जा सकती है। तो इसीलिए आपके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं रह जाता, चिंता करने का कोई कारण नहीं रह जाता, और परेशान होने का भी कोई कारण नहीं रह जाता। तो इसलिए आपको क्या करना है, केवल केवल युद्ध करो ना। तो जब शोक करने का कोई कारण नहीं बचा, तो एग्जीक्यूट योर ड्यूटी, जिस काम के लिए आए थे वो करो, युद्ध करो। है ना। तो इस सरल भावना से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे, अथा चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यते मृतम, मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। If, however, you think that the soul will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty arm. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नया एंगल लेकर के आ रहे हैं। लेट्स सी वो एंगल क्या है। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं होता। तो यानी कि पहले भगवान ने क्या बताया, कि यदि अगर आप मानते हैं कि आपके जो पितामह पुत्रगण पौत्रगण जो सामने खड़े हैं, अगर वो शरीर रूप से खड़े हैं, और अगर आपको इस बात का डर है कि मैं उनके शरीर को मार दूंगा, इनको उनको मार दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप जिनको अपना मान रहे हो तो शरीर है, और शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है ना। शरीर को तो कोई वैसे भी नहीं मार सकता, क्योंकि मरा है पहले से। और आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने बताया
नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहित पावका ना चैनम गेदि अंत्यापो ना शोची मारुता, है ना, ये भी नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर मान लो 1% के लिए, फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये मान लेते हो कि शरीर, सॉरी, आत्मा भी जन्म लेती है और मरती है, एक बार के लिए मान लो, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, एक अनदर केस लेके चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं या अज्यूम करवा रहे हैं अर्जुन को। वैसे तो आत्मा जन्म नहीं लेती और मरती भी नहीं है, लेकिन अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मान लो ऐसा होता भी, अगर ऐसा होता कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्कर में होती, तब भी शोक करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। ऐसा क्यों, तब क्यों नहीं थी, उसका एक्सप्लेनेशन आगे आ रहा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहारते यन्ता त्वं शोचितुमर्हसि। One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take the birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. तो ये कारण है शोक ना करने का। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य कलाप में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सो दैट इज द रीजन यू शुड नॉट लेमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भैया आत्मा ना तो मर जा सकती, सब चीजें बता दी। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा नहीं होता, अगर आत्मा अविनाशी नहीं होती और सारी ना जलाई जा सकती सुखाई जाती तो क्वालिटीज आई थी ना, अगर आत्मा के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं होती और आत्मा अगर एक नॉर्मल चीज होती, इसका जन्म और मृत्यु हो रही है, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भैया बड़ी सिंपल सी बात है, जिसने भी इस भौतिक जगत के अंदर जन्म लिया है, जो भी व्यक्ति संसार के अंदर आया है जन्म लेकर के, उसका मरना पहले से ही तय है। यानी कि जिस चीज का क्या बोलेंगे, उद्यम नहीं, क्या बोलते हैं, उद्गत, उद्गत बोले क्या बोलेंगे, उदय, हाँ, जिस भी चीज का उदय हुआ है संसार के अंदर, उसका विनाश भी होगा, हर एक चीज का। तो इसीलिए अगर आत्मा, अगर अगर मान लो कि आत्मा जन्म लेती भी थी, तो भी वो मरनी जरूर थी, क्योंकि संसार का नियम है। तो इसीलिए जो संसार का नियम है, जो कि पहले से ही होने वाला था, उसके लिए भी शोक करने का कोई कारण नहीं रह जाता, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान ने बताया कि भैया अगर आत्मा मरने वाली भी होती, तो भी तो मरना ही था उसे, क्योंकि शरीर का, सॉरी, भौतिक जगत का ये रूल है, जो आंधा है सो जानता है। ठीक है, तो ये रूल है। तो भगवान इस एंगल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। और अभी क्या कर रहे हैं, और तर्क वितर्क कर रहे हैं, जैसे कि अव्यक्तिदानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तिनाधारने अन्यन्येव तत्र का परिदेवना। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? अब भगवान बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? ये समझ में नहीं आएगा, तो समझाता हूँ। यानी कि भगवान बता रहे हैं, जब इस सृष्टि का प्रारंभ होता है, यानी जब इस सृष्टि की रचना होती है, तो सारी जीवात्माएं, आप, मैं, अश्मिता माता, शुभम प्रभु जी, पूजा माता, कमेश्वरी माता, जितने भी माता प्रभु यहाँ पे बैठे जा रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, तो सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी आप थे, लेकिन सृष्टि के अंदर चलायमान नहीं थे, इस तरीके से मूवेबल या इस तरीके से एग्जिस्टेंस में नहीं थे। कैसे थे? अव्यक्त अवस्था में सो रहे थे, एक तरीके से मान सकते हो आप। तो भगवान बोल रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ जब होना होता है, तो सृष्टि के प्रारंभ से पहले सारे जीवात्मा क्या होते हैं, एक गहरी निद्रा में होते हैं एक तरीके से, और सो रहे होते हैं, अनमेनिफेस्ट होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही ब्रह्मा जी इस पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, इस पूरी भौतिक सृष्टि को क्रिएट कर करके अस्तित्व में ले आते हैं, तब जा करके क्या होता है भी मैनिफेस्ट, तब जा करके व्यक्ति अपनी नींद से उठता है, और नींद से उठ करके इस भौतिक संसार के अंदर लैंड करता है। ठीक है जी। तो व्यक्त हो जाते हैं, और फिर जब पूरा जीवन काल बिता लेते हैं इस भौतिक संसार के अंदर, या इस पूरे भौतिक संसार का जब समय आने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है, उसकी अवधि समाप्त होने वाली होती है, तब जा करके भगवान क्या करते हैं, फिर से उनको अव्यक्त कर देते हैं, अनमेनिफेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सृष्टि नाश होने वाली ना। अब जैसे सृष्टि का अंत हो जाता है, तो फिर से क्या होते हैं, व्यक्ति, हम जीवात्माएं अव्यक्त हो जाते हैं। तो वही भगवान समझा रहे अर्जुन को कि चिंता करने की क्या बात है, क्योंकि ये तो हमेशा से होता ही रहता है ना। मतलब सृष्टि का प्रारंभ से, जब सृष्टि का प्रारंभ होगा फिर अव्यक्त हो जाएंगे, फिर सृष्टि का विनाश होगा तब फिर से अव्यक्त हो जाएंगे,
और फिर जब सृष्टि शुरू होने वाली होगी तो फिर से अव्यक्त रह करके जब सृष्टि प्रारंभ हो जाएगी फिर व्यक्त हो जाएंगे, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। तो जब साइकिल कंटिन्यूशन में ऑलरेडी है, जब साइकिल जो है आपके कंट्रोल से ऑलरेडी बाहर है, जब ये साइकिल ऑलरेडी संसार के अंदर चल ही रहा है, तो फिर दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? आपने थोड़ी कुछ किया है। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? नींद तो नहीं आ रही दिमाग में, जो है दिमाग का दही तो नहीं हो रहा? बताइए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? जो कह रहा हूँ समझ में आ रही चीजें आपको? थम्स अप। एक, दो, तीन। हाँ, आना चाहिए समझ में, नहीं तो फायदा नहीं पढ़ करके इसका, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे कौन क्या बोल रहे हैं? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो भगवान कह रहे हैं कि some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him all। अब भगवान बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। है ना? ये जो आत्मा का विषय है, ये जो आत्मा का कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है, ये अपने आप में इतना हृदय को स्पर्श करने वाला है, अपने आप में इतना रोमांच जगाने वाला है कि जो भी व्यक्ति इस आत्मा के विषय में देखता है, मतलब आत्मा को देखता है, जान लेता है, वो भी क्या होता है, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में काइंड ऑफ हो जाता है। या फिर अगर कोई इसके बारे में बता रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, तो यदि कोई अगर इसके बारे में बताता है तो भी क्या होता है, व्यक्ति आश्चर्य में आ जाते हैं, जैसे भी आप सब लोग आश्चर्य में आ गए होंगे क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें बोली, आप बोल रहे हैं जी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो कोई भगवान कह रही है कोई आश्चर्य से सुनता है, सॉरी बताता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, और क्या कोई क्या करता है, आश्चर्य की तरह सुनते हैं, जैसे कि आप सब लोग सुन रहे हो। यानी कि आत्मा का विषय इतना कमाल का है कि इसको देखना में भी आश्चर्य मिलता है, बोलते वक्त भी आश्चर्य होता है काफी, और सुनते समय भी आश्चर्य होता है। ये क्या है, इस तत्व का, इस विषय का इसकी महत्वता है। किंतु कोई इसे इस कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ ऐसे महारथी लोग भी है ना, जो कि पूरा ये ज्ञान को अर्जित करते हैं, पूरा आत्म तत्व को सुनते हैं, समझने का प्रयास, समझते नहीं सॉरी, सिर्फ सुनते सुनते हैं, तो सुनने के बाद भी क्या करते हैं, समझ नहीं पाते, तमोगुण के कारण नहीं समझ पाते, बहुत और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन मेन रीजन क्या है कि समझ नहीं पाते, वो ढंग से सुन नहीं पाते। लेकिन जो बाकी वो आश्चर्य से देखेगा, सुनेगा और बोलेगा ना। कोई दीवाना कहता है ना, कौन सा गाना उसका, कुमार मिश्रा का, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तुम्हारी रात, ऐसा कुछ है ना। तो वही मतलब कहने का मतलब कि कोई आश्चर्य से देखेगा, ठीक है, वो सारी चीजें। आगे बढ़े। अब आगे कौन क्या कह रहे हैं? देहि नित्यम अवध्योयम, देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं शोचितुमर्हसि। O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. तो कह रहे हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, यानी कि जो शरीर में रहता व्यक्ति है, का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। क्यों भला? अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए कोई शोक करना आवश्यकता नहीं है, है ना? तो यानी कि शरीर के बीच में अंदर कौन रहता है? आत्मा। तो यानी कि भौतिक शरीर के अंदर ये शरीर तो बाहर से नजर आता है, वो काला गोरा मोटा लंबा छोटा नाटा दुबला पतला, है ना? तो बाहर से जो शरीर नजर आता है वो तो अलग चीज है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अंदर रह रहा है उसको मारना संभव नहीं है। अंदर कौन है? वास्तविक तत्व आत्मा। तो यानी कि भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कि शरीर को तो आप मार सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, और जिसको मार ही नहीं सकते उसके लिए शोक करने का कारण नहीं रहता। तो खामा में आप अर्जुन परेशान हो रहे हैं, अपनी परेशानियों को हटाओ और युद्ध करो भैया। वही तो कह रहे हैं आगे, स्वधर्म पिचावेक्षा
न विकम्पितुमर्हसि धर्मयादियुक्ताश्रयो अन्यत्र धर्मयादियुक्तः श्रेयोन् यशत्रिस्य न विद्यते यशत्रितस्य विद्यते। कह रहे हैं considering your specific duty as kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation। अब भगवान ने तीसरा एंगल लेकर के आगे, पहले बोला आत्मा आत्मा, आत्मा ये आत्मा वो, आत्मा के विषय में जानो, आत्मा मरती नहीं है, वो पहले बताया। ठीक है कि इस प्रकार से आपको युद्ध करना चाहिए, उस एंगल से समझाया। अब दूसरा एंगल लेकर के आए थे कि आत्मा को ही बताया, लेकिन आत्मा को क्या बोला, शरीर के अंदर रहती है, शरीर से पृथक है ना। और उसको चाह करके भी आप नहीं मार सकते, तो शोक करने का कारण ही नहीं रहा, है ना। तो दूसरा पॉइंट लेकर गया, दूसरा एंगल लेकर के आए। अब तीसरा एंगल लेकर के आ रहा है कर्म का। आत्मा से बात नहीं बनी, आत्मा ज्ञान समझ में नहीं आया, आत्मा ज्ञान थोड़ा हैवी हो गया, आत्मा ज्ञान डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आत्मा ज्ञान जो है पल्ले नहीं पड़ रहा। तो अर्जुन भगवान ने क्या बोला, ठीक है दूसरा फॉर्मूला लेकर के आता हूँ, क्या, कर्म का फॉर्मूला ले लो, क्योंकि आप क्षत्रिय हो ना, तो क्षत्रिय होने के नाते आपका कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म युद्ध करना। तो आत्मा वात्मा गई तेल लेने, आत्मा वात्मा को साइड करो भैया, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए लड़ लो, क्षत्रिय होने के नाते लड़ लो। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, आगे कोई पुलिस वाला बोले कि मैं आज से पुलिस में नहीं जा रहा हूँ, ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ, कौन जाएगा इतनी मेहनत की ड्यूटी के लिए, तो क्या करो घर में बैठ करके, चलो पकौड़े, बारिश का मौसम बनने से भी है ना, तो घर में बैठ करके बोलेंगे पत्नी को, ए भगवान, नहीं, क्या जो भी नाम होता है, सुमिता, जो भी नाम है ना, तो सुमिता आज पकौड़े हो जाए, आज पकौड़े खाएंगे, तो क्या घर में बैठ करके पकौड़े खा रहे हैं भाई साहब। तो ऐसा नहीं है, क्या करना है, अपना कर्म करना है। तो कर्म का एंगल, और ये ज्यादा लंबा चलेगा, एक्चुअली पूरी भगवद गीता का सबसे मेन एलिमेंट है वो क्या है, वो यही एक कर्म योगी है, निष्काम कर्मयोग। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है निष्काम कर्मयोग, क्योंकि निष्काम कर्म कलयुग वालों के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी है, और सबसे ज्यादा जो है प्रैक्टिकल मार्ग भी है कलयुग के अंदर, किसी भी युग के अंदर। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कर्मयोग के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर, कि निष्काम कर्मयोग का साइंस क्या है। लेकिन फिलहाल क्या कह रहे हैं, आप क्षत्रिय होने के नाते अपने कर्म करो ना। तो कर्म का एंगल लेकर के आ गए यहाँ पे, यानी कि बोल रहे भैया बहुत सारी मैंने आत्मा वात्मा बता दी आपको, आप आत्मा वात्मा को छोड़ो, और क्षत्रिय हो ना, तो क्षत्रिय होने के नाते कर्म करो। हम्म, और इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए और कोई कार्य नहीं है, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं होगा आपके लिए। क्षत्रिय जो, जैसे अगर किसी को अपने पसंद का काम मिल जाएगा तो कितना खुश हो जाएगा, वैसे ही भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का मेन काम क्या था, लड़ना, फाइटिंग, और आपको इससे अच्छा काम और काम मिलेगा, इससे अच्छी एंगेजमेंट और काम मिलेगी, इसीलिए युद्ध करो ना, है ना। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। और आगे क्या कह रहे हैं कि यदृच्छयाचोपपत्रं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। O Partha, how are the Kshatriyas to which such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of heavenly planets? अब भगवान क्या कर रहे हैं, कर्म की ही लालच दे रहे हैं। अभी तक ज्ञान बता दी, आत्मा बता दी, सब बता दी, समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, कर्म को ही बता रहे हैं कि कर्म करना कितना श्रेष्ठ है वास्तव में। तो कह रहे हैं कि हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी है जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन यू आर सो वेरी फॉर्चुनेट, यू आर सो वेरी लकी, आप कितने ज्यादा भाग्यशाली है, कितने ज्यादा आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होने के बावजूद भी आपके पास सामने से मौका है युद्ध करने का। और ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब भी कोई क्षत्रिय है उसके पास सामने से युद्ध करने का अवसर आता है, और यदि वो युद्ध में मान लो वीर गति को प्राप्त भी हो जाता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होती है, क्यों, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, हेवेंस के प्लेनेट के द्वार भी खुल जाते हैं। इसलिए इट्स वेरी वेरी ग्रेट थिंग कि आप क्या करो, कर्म करो इसी हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे भगवान समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अथ चित्वामितम धर्म्य संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति चाहित्वा पापमाप्स्यसि। Translation. If, however, you do not perform your religious duty of fighting,
then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. इसलिए मैं कह रहा हूँ अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि निष्काम कर्म करके ही जो बाकी के जो मैंने स्टेप्स बताए है ना, तो वो उस हिसाब से होगी, क्योंकि निष्काम कर्म करके आपको सब प्राप्त होगा। निष्काम कर्म करे बिना वो चीज को हासिल कर पाना मुश्किल है। और क्या है वो, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो यानी कि इसका बड़ा पाप लगेगा। आप तो वहां बोले थे अर्जुन कि मैं सगे संबंधी को मार दूंगा तो पाप लगेगा, लेकिन वास्तव में वो पाप नहीं है। क्यों पाप नहीं है? क्योंकि वो मेरे लिए किया जाने वाला है, इसलिए उसका पाप नहीं। लेकिन ये लेकिन यदि तुम क्षत्रिय होने के नाते भी युद्ध नहीं करते, अपने कर्तव्य से भागोगे, तब उसका पाप जरूर लगेगा। यानी कि सिंपल से कहने का फंडा क्या आता है, समझने का सिद्धांत क्या है, कि भगवान जो कुछ ही बोले वो कर दो चुपचाप। भगवान ने अगर अधर्म करने के लिए बोला तो वो भी कर। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, पहले बता रहा हूँ, इधर उधर जाके बोलना मत, अगर बोलोगे भी तो पूरा समझने के बाद बोलो। देखो, अगर भगवान आपके सामने भी आ जाएंगे और बोलेंगे कि कोई अधार्मिक कार्य करने के लिए, तो अधार्मिक कार्य भी धार्मिक बन जाता है, क्योंकि भगवान ने बोला है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो यानी कि वास्तविक धर्म वही होता है जो कृष्ण बताते हैं। धर्म और अधर्म वो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट तक ही सीमित है। अगर भगवान आने के लिए जो कुछ ही बोल रहे हैं, भले ही वो वेदों के हिसाब से, संसार के हिसाब से अधर्म का कार्य है, लेकिन वो धर्म का कार्य बन जाता है, क्योंकि वो परम सत्य की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और वही समझा रहे अर्जुन को कि आप अगर युद्ध करके इन सबको मारोगे ना, उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे लिए कर रहे हो आप। लेकिन आज यदि अगर आपने अपना धनुष बाण फेंक करके चले गए जंगल में और युद्ध नहीं किया, तब जरूर पाप लग जाएगा, ये बात याद रखना। तो अर्जुन को भगवान इस प्रकार से फंसा दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि अब इसके फायदे क्या होंगे। यदि अगर आप निष्काम कर्म करके अपना युद्ध जारी रखते हैं और युद्ध करते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा कि अकीर्ति चापि भूतानि कतिष्यन्ते तेन अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर् मराणादिर्चीयते चीयत चीयते। People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. तो ये हालत होगी। आप अभी बोल रहे हो ना चले जाऊंगा, आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के बावजूद भी युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो, तो कितनी ही ज्यादा बुरी सिचुएशन है। और यदि अगर आप ऐसा करोगे, तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से बढ़कर, उपहास करेंगे आपका, बोलेंगे हाय हाय देखो, बड़े आए थे अर्जुन बनने वाले, अपने आप को अर्जुन द ग्रेट बोलते, ये वो बोलते, देखो कैसे दुम दबा के भागे महाभारत के युद्ध में, है ना। तो इस प्रकार से लोग आपकी अकीर्ति फैलाएंगे, बदनामियां करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, चुगलीखोरी करेंगे, एंड दैट विल नॉट बी गुड। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मेरे लिए कर्म करो, निष्काम कर्म करो, याद रखना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना समझ में? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा? ऐसा तो नहीं ज्यादा हो रहा है अभी? अभी तो वैसे कुछ हैवी आए नहीं, अभी तो कहानी चल रही है। ओके, वेरी गुड, आना भी चाहिए समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि भयद्राणादु परतम मंस्यन्ते तवा महारथा येषां चात्वं महुबाहो महुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield of our fear, and thus they will consider you insignificant. तो ये हो जाएगा यदि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और आप निष्काम कर्म नहीं करते हुए जंगल चले जाओगे, तो ये हो जाएगा आपके साथ। और तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कूट शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। लोग क्या बोलेंगे, हाय हाय देखो अर्जुन, अर्जुन के साथ है ना, हाय रे हाय ये क्या हुआ, अर्जुन ना माना, है ना। तो अरे रे क्या हुआ, अर्जुन नहीं बने रहा थोड़ा। तो अर्जुन कह रहे भैया मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कह रहे कि भैया अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो पूरे मोहल्ले में आपकी थू थू होगी, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में, आपकी अपयश की गुणगान करेंगे, आपकी इस हार के बारे में चर्चा करेंगे पीठ पीछे।
तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? हाउ व्हाट समथिंग कैन बी मोर वर्स सॉरी क्या, व्हाट कैन बी मोर व्हाट कैन बी वर्स देन दिस, सॉरी, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा आपके लिए, क्या आपकी बुराई पीठ है ना। तो ये बोल रहे हैं भगवान। और आगे कह रहे हैं कि अवाच्छन्वाद गुहन विदिश्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यात् ततो दुःखातरं किमं दुःखातरं नु किम्। Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? तो कह रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कूट शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य को पास करेंगे, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो, बुरा क्या होगा, है ना। तो यानी कि क्या होगा, लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती करेंगे। सो हाउ व्हाट कैन बी मोर, सॉरी व्हाट कैन बी वर्स देन दिस। ठीक है, आई थिंक मैंने दोबारा पहले इसको पहले पढ़ दिया था, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सॉरी थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, सॉरी दैट्स व्हाई। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गा जित्वा वा मोक्ष से महिम तस्मा दुष्टित कौन्तेय यदुराया कृत निश्चय। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. तो यहाँ पे भगवान एकदम स्पष्ट बात बोल दी है। क्या बोल दिया? हे कुंती पुत्र, तुम यदि मैं युद्ध में मेरे मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि युद्ध में तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। भाई दोनों हाथ में लड्डू अर्जुन आपके। अगर तो आप मर जाते हो इस पूरे युद्ध पूरे क्या बोलेंगे पूरे महाभारत युद्ध के अंदर, अगर आप वीर गति को प्राप्त कर जाते हो, मर जाते हो, यू विल बिकम नो मोर, तो ऐसे में क्या होगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, बल्ले बल्ले, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि अगर मरते नहीं हो, जीत जाते हो, सामने वाली पार्टी को हरा करके जीत जाते हो, तो भी बल्ले बल्ले, क्यों? क्योंकि पूरे इतने बड़े साम्राज्य को एंजॉय करने का मौका मिलेगा, उसका राजा बनने का मौका मिलेगा, संसाधनों का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। तो दोनों ही तरह से फायदा हो रहा है। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। अरे भाई जब इतना अच्छा ऑफर मिला है तो लड़ लो ना। जैसे दिवाली सेल लगती है, न्यू ईयर सेल लगती है ना, तो सेल लगते हैं तो लोग क्या करते हैं, हमेशा शॉपिंग करते हैं। कहीं 50% ऑफ, 40% ऑफ, 60% ऑफ, 100% तो नहीं होता, वो तो भक्ति में होता है सिर्फ। लेकिन मान लो इस प्रकार से अलग अलग सेल्स के ऑप्शन आते हैं, तो आप क्या करते हो, चलो यार थोड़ा दिखाते हैं, बाद में सेल नहीं लगेगी, तो जा करके ले लेते हो। उसी प्रकार से दोनों हाथ में आपके लड्डू है, इधर से फायदा उधर से फायदा। इसलिए क्या करना है आपको, युद्ध करना है ना। संकल्प त्यागो अपना सा सॉरी, संकल्प को दृढ़ करो और युद्ध करो, सिंपल सा लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। आगे वन कह रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभा जया जयो ततो वृत्त्या ततो युद्धाजयुस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कह रहे हैं डू दाउ फाइट फॉर द फेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। तो यहाँ पे भगवान ने एक और एंगल लिख करके आगे बड़ा ही नास्तिक तो नहीं बोलेंगे, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ सोल्यूशन है। क्या है वो, एक सेकेंड। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय तथा पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान ने बोला भाई छोड़ो यार, क्या तुम अपने हिसाब से जो है कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, ये करोगे, ऐसा करोगे, क्षत्रिय होने का तुम्हारे इतना झमेला पालना ही नहीं है। तो क्या करो, अपना कर्तव्य माने कर लो। क्षत्रिय होने के नाते कुछ कुछ कर्तव्य रहते हैं ना आपके। तो क्या स्वर्ग व्रत छोड़ो, है ना, स्वर्ग की प्राप्ति होगी नहीं होगी, क्या आपको पूरे साम्राज्य का राज्य मिले भोग करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मन में चल रहा है, छोड़ो सब कुछ। और क्या करो, बस युद्ध कर लो भैया। युद्ध करने के लिए युद्ध कर लो, फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग फाइट, है ना। ऐसे मतलब रैंडमली, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब रैंडमली तो नहीं, लेकिन आप बोल रहे कि बस उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक उद्देश्य से कर्म करा। ठीक है जी। और वो उद्देश्य क्या, निष्काम करने की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि ये शातेय विहता सांख्ये बुद्धिर्योगात् मां शृणोत् बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधा प्रहस्यसि। Thus far I have described this knowledge to you.
through analytical study. Now I listen as I explain it in terms of working with predictive results. O son of Pritha, when you act in such a knowledge, you can free from yourself from bondage of work. तो यहाँ से आ गया आपका टर्निंग पॉइंट। चाहो तो मार्क कर सकते हो। टर्निंग पॉइंट क्यों बोल रहे हो प्रभु जी आप? क्योंकि यहाँ से क्या होगा, अब आत्मा थोड़ा बंद होकर के कर्म योग के ऊपर चर्चा आएगी। देखो, सेकंड चैप्टर के अंदर मोटा मोटा भगवान डील करते हैं कर्म और आत्मा के साथ, कि आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा की क्या क्वालिटीज है, आत्मा आत्मा आत्मा। और आत्मा यहाँ तक हो गया। और आई थिंक आपको आत्मा समझ में आ गई होगी, मतलब समझ तो नहीं आई होगी, मतलब वो तो भगवान की कृपा से होता है, लेकिन आत्मा का तत्व थोड़ा मोड़ा समझ में पता चल गया होगी प्रभु जी, आत्मा इस प्रकार से यहाँ होती है और इस प्रकार से सब समझ में आ गया मोटा मोटा। अब हम क्या करेंगे मतलब हम तो नहीं, भगवान करेंगे। अब भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म कार्य बताएंगे कि निष्काम कर्म क्या होते हैं और किस प्रकार से निष्काम कर्म करने होते हैं, और निष्काम कर्म क्यों करने हो आगे आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन निष्काम कर्म करने से पहले, निष्काम कर्म क्या होते बताने से पहले, उसका श्रुति फल का एंडो बता रहे भगवान कि उससे फायदा क्या होता है। क्या होता है? नेहा विक्रम नाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सो अल्पमस्य धर्मस्य त्रायता में हतो भयात्। In this endeavor, there is no loss or illumination, and a little advancement on this path can protect one from that most dangerous fear type of fear. ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास्य, अपितु इस स्थान पर की गई अल्प प्रगति भी मान्य बाह्य से रक्षा करती है, यानी कि इस पाथ में कोई नुकसान नहीं है। जो निष्काम कर्म का पथ है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है अर्जुन। पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, याद रखना। यानी कि यू कैन ओनली गेन, यू कैन नीदर लॉस इन दिस गेम। इतना प्यारा खेल है ये। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान उनकी रक्षा करते हैं ना, भगवान रक्षा करते हैं उनकी इस चीज से बचने के लिए, भय से बचने के लिए। और अगर आप इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अगर आप इस निष्काम कर्म, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाता है, और अगर यदि आप इस निष्काम कर्म के प्रोसेस में लगते हो, तो भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे आपके भय से। तो ये उसके बारे में टॉपिक आता है। यानी कि अगर सिंपल सी बात है भैया, अगर आप भगवान को शरणागत हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हो, तो सिंपल सी बात है, नाउ कृष्णा विल टेक चार्ज ऑफ यूर्स। तो भगवान अब आपकी पर्सनल क्या बोलेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, आपको लेके चलते साथ में। अब सवाल आता है प्रभु जी, निष्काम कर्म क्या होते हैं? बताए तो नहीं अभी तक आपने, अभी तक बता दिया बस। निष्काम कर्म करके आपको जो है महान व्यक्ति के राह में आप आगे बढ़ेंगे, आपको प्रगति मिलेगी, है ना, और आपको कुछ डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कर्म करना, निष्काम कर्म करने चाहिए। लेकिन निष्काम कर्म कौन से होते हैं, कैसे करना है, क्यों करना है, वगैरह वगैरह आगे इस बात एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि पहला वर्ष आ रहा है कि निष्काम कर्म करते कैसे हैं। कैसे करते हैं मतलब किस भाव में करते हैं या किस भाव में नहीं करना चाहिए, और दोनों इस वर्ष के अंदर आते हैं। क्या आते हैं? व्यवस्यात्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। तो ये कारण है भक्ति ना करने के और भक्ति करने की भी, या निष्काम कर्म बोले, भक्ति तो नहीं, निष्काम कर्म की, क्योंकि भक्ति अभी कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया है। भक्ति प्रभुपाद जी ने हमें एडिशन करके दिया है आउट ऑफ हिज कंपैशन, लेकिन वैसे यहाँ पे से निष्काम कर्म की बात हो रही है फिलहाल के लिए, और आगे भी होगी। प्रेम भक्ति मतलब भक्ति स्टार्ट होने से 10वें अध्याय से पहले पहले तक। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं? ओ बिलवड, ये हो गया ना शायद। Those who are in this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are elusive in many branches. कह रहे कि जो इस मार्ग है पे है, वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। तो यानी कि यदि कोई व्यक्ति इस पद्धति में लग गया, इस साधन पद्धति के अंदर लग गया, इस कृष्ण भावना में पद्धति के अंदर लग जाता है, तो उससे क्या होता है? वो उस पाथ में आगे बढ़ जाता है, क्योंकि डिटर्मिन्ड है ना और फिक्स्ड है, तो उससे वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन बहुशाखी अनंता से, जिनकी बुद्धि अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, वो इसका प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया। यानी कि सीधी सी बात है, मान लो कि आप किसी रास्ते से जा रहे थे, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हो, और अभी आप एक रास्ते से जा रहे थे, लेकिन जाते जाते क्या हो गया, रास्ते दो जगह बढ़ गए, विभाजित हो गए। एक रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है और दूसरे रास्ते के अंदर तीन छोटे छोटे रास्ते हैं। तो कौन व्यक्ति पहले पहुंचेगा कौन व्यक्ति पहले पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक? जिसके पास सीधा रास्ता है। क्यों?
क्योंकि भैया सीधा रास्ता है, जा सकते हैं। अब घुमा फिरा करके 3 रास्ते बदल करके ऊपर नीचे जाने के बाद जाना लंबा लग जाएगा, समय, मेहनत लगेगी ज़्यादा, एक्सपेंसेस लगेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि बटी हुई अलग जगह पे। लेकिन भक्तों का हृदय, भक्तों का मन ऐसा नहीं होता। उनका पूरा प्रयास होता है कि हमें व्यवसायत्मिका बुद्धि को ही रखना है, अपनी बुद्धि को हमेशा भगवान में लगाने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी तो कहाँ जाएगी फिर? इधर उधर जाएगा ना। जीवे जीवेरा लालसाई जी, इति उति थाई, शिष्ण धर परायणा, कृष्ण नहीं पाए। है ना? तो बोल रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि आ, जी, जीवेरा लालच जी इति उति थाई। तो जीव की लालसा के लिए अगर आप इधर उधर घूम रहे हो तो शिष्ण उधर, पेट और उधर के उसके लिए, तो कृष्ण प्राप्त नहीं होते उसमें। ठीक है? तो अलग अलग शाखा में व्यक्ति की दिमाग बटा रहता है, बुद्धि बटी रहती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को एका करना है, वन पॉइंटेड अटेंशन के साथ, एक सिंगल फोकस के साथ क्या करना है, इस निष्काम कर्म के पथ में लगना है। अर्जुन को बोल रहे हैं। और हमारे लिए जो निष्काम कर्म की बात यहाँ पे आएगी, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस आएगी, यानी कि कृष्ण भावनामृत कर्म। भगवान के लिए जो हम कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म में काउंट होंगे हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली अर्जुन के लिए निष्काम कर्म बोल रहे हैं, क्योंकि निष्काम कर्म और भक्ति में कर्म में थोड़ा अंतर तो होता ही है। थोड़ा नहीं, थोड़ा से ज़्यादा ही होता है। थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन वो अंतर भी क्या होता है समझेंगे थोड़ा आगे। ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि व्यवसायत्मिका बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करना है आपने, अपना क्या बोलते हैं, इस पाथ को, निष्काम कर्म के पाथ को फॉलो करना है। लेकिन जिनकी बुद्धि बटी हुई है ब्रांच में, बहुशाखाओं में, वो नहीं कर पाते। फिर अब सवाल आएगा, प्रभु जी बहुशाखाएं कौन कौन सी होती है जहाँ हमारी बुद्धि भटक जाती है? हम भी तो चाहते हैं कि भगवान में मन लगाए, कृष्ण में चिंतन रहे, मतलब जो जो चाहते हैं, मतलब सारे तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई जरूर चाहते होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता ना। तो हमारी बुद्धि बहुशाखा में बटी तो हुई है, लेकिन बहुशाखा कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ तक है, कैसे कैसे बटी हुई है, थोड़ा बता दो ना प्लीज। तो वहाँ नहीं बता रहे नेक्स्ट वर्स के अंदर। यामी मां पुष्पितां वाचम प्रवत्यन्ति विपश्चिता, वेदवारातः पार्था नान्यादस्तीति वादिनी वादिना, कामात्मना स्वर्गपरा, जन्म कर्म फल प्रदान, क्रिया विशेष बहुलम, भोगेश्वर्य गतिम प्रति। Many of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive actions for elevation to heavenly planets. Resultant good birth, power, and so forth, being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो ये है आपकी बहुशाखा है, यानी कि वेदों की अलंकृत भाषा है। अब वेदों के अंदर क्या दिए हुए हैं, कई सारे यज्ञ तर्ज दिए हुए हैं कि ये वाला यज्ञ करवाने से आपको ये लोग प्राप्त होगा, ये करने से आपको ये प्राप्त होगा। तो ये क्या है, व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं, भोगने की इच्छाएं, संसार की इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। और जब तक आपकी बुद्धि इन जगहों पे लगी रहेगी, तब तक क्या होता है, हम आगे निष्काम कर्म की बात में लग नहीं पाते। और भगवान ये बता रहे हैं कि जो फ्लावरी लैंग्वेजेस है वेदास की, कि ये कर लो, ये इत्यादि कर लो, सब हो जाएगा फायदा, वो क्या करती है, याम पुष्पिता माचा बन जाती है, हमारी अलग अलग बहुशाखाएं बन जाती है। और यही क्या करती है, हमें भक्ति में निकाल देती है, निष्काम कर्म के पद से गिरा देती है। इसलिए समय के साथ साथ आफ्टर सम ईयर्स, और जितना ही प्रैक्टिस करने के बाद भक्ति के अंदर, हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, मतलब अर्जुन को साइड थोड़ी देर लिख ले, अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारी भक्ति अच्छे से नहीं हो रही है तो उसमें ये चीज भी चेक करनी होती है कि क्या यामी माम पुष्पिता माचा तो नहीं है, क्या मेरा मन भी इधर उधर भटक तो नहीं रहा। अगर तो हाँ, तो फिर वो व्यवसायत्मिका नहीं, आगे नहीं बढ़ाएगी आपको इस योग पद्धति के अंदर। इसलिए आपने क्या करना है, अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका करना है। लेकिन अब सवाल आता है कि प्रभु जी बुद्धि अटकी कहाँ हुई है, मतलब बुद्धि वहां पर अटकती क्यों है? आपने बोला यामी मां पुष्पिता वाचा, वेदों में जो अलंकृत भाषाएं है उसके प्रति व्यक्ति आकृष्ट हो जाते हैं, उसके प्रति क्या करते हैं, उन्मुख हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? Why they get attracted towards the flowery language of the Vedas? The reason is भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रहित चेतसाम
व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things. The resolute determination for devotion service to the Supreme Lord does not take place. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनको मानव में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो कहाँ बढ़ जाती बुद्धियाँ? भोग ऐश्वर्य में। अच्छा घर, अच्छा कमरा, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, घर परिवार, बीवी बच्चे, नौकरी चाकरी, पड़ोसन, अच्छा अच्छा। यानी कि जब तक आपकी बुद्धि इन अच्छा अच्छा के चक्कर में भटकी हुई है, ये मिल जाता, वो मिल जाता, वो इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, तो जब तक हमारी बुद्धि क्या भोग ऐश्वर्य में लगी पड़ी है, भोगने की इच्छा में लगी पड़ी है, एंजॉयमेंट लगी पड़ी है, और ऐसी अलग अन्य भौतिक इच्छाएं लगी पड़ी है, तब तक क्या होता है व्यक्ति या हम मतलब व्यक्ति यानी अर्जुन यहाँ पे निष्काम कर्म के पथ में नहीं लग पाएंगे, और हम भी क्या है भक्ति पथ में स्थित नहीं हो पाएंगे, जब तक हम भी क्या है कि भोग ऐश्वर्य से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उठना पड़ेगा फिर समय के साथ, ऐसा बात नहीं बनेगी। आप बोलेंगे मुझे होगा नहीं, करना पड़ेगा ना, होगा कैसे नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 वर्ष करते फिर खत्म कर, 2 वर्ष करके फिर फिनिश करते, बाकी कल करेंगे। आप कह रहे हैं कि त्रैगुणिया विषया वेदात निस्त्रैगुणिया भवर्जुन निर्द्वंदो नित्सया सत्वस निर्बंधो नित्य सत्वस्तु निर्गुण आत्मवान। The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. तो क्या करना है अब? ये सारे भोग ऐश्वर्य में जो हमारा मन लगा पड़ा है, इधर उधर जो हमारा मन भाग रहा है, इस मन को नियंत्रित करने के लिए या उसके बाद क्या करना है, नियंत्रण करने के बाद एक छोटे से कूप का सारा, सॉरी, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभों तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आपका व्यक्ति बोलेगा प्रभु जी, अर्जुन जैसे अर्जुन है, अर्जुन को निष्काम कर्म करना है, तो उससे क्या, उन्हें क्या करना है, अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनाना है, अलग अलग शाखाओं में नहीं बांटना है। और अलग अलग शाखाएं कौन कौन सी है? याविमाम पुष्पिताम वाचा, यानी कि वेदों में दी गई अलंकृत भाषाएं, जो कि यज्ञ करने से ये फल मिलता है, ऐसे की बातें करती है। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या है साधकों के लिए, वह भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम है ना, कि मन का अटका हुआ है भोगों में ऐश्वर्य में, और जब तक मन यहाँ पे अटका रहेगा तो ना तो हम निष्काम कर्म कर पाएंगे ना भक्ति योग कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? त्रय गुणिया वेशा वेदा निस्त्रिया गुण अभावर्जुना। आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर नहीं उठता, तब तक व्यक्ति सिद्ध नहीं कहलाता, और तब तक व्यक्ति क्या होगा वो फिक्स नहीं हो पाएगा, ना तो भक्ति के अंदर ना ही निष्काम कर्म के अंदर। तो इसीलिए अपने मन को इन भौतिक ऐश्वर्य से अलग करना पड़ेगा, अलग करके जीना पड़ेगा, तब जा करके ही हम जो है क्या बोलेंगे, आत्मपरायण बनेंगे, या सेल्फ सेटिस्फाइड या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट। तब जा करके बात आगे बनेगी, तब जा करके कोई व्यक्ति निष्काम कर्म या भक्ति योग, निष्काम कर्म या भक्ति योग में से कोई सा भी, जो भी हमारे मतलब भक्ति योग हमारे कॉन्टेक्स्ट में, और निष्काम कर्म कृष्ण अर्जुन अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में, तभी जा करके उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, आप सही भक्तों की जय। ओके, सो ड्यूटी